ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुराने स्टॉक्स, नए टारगेट्स, अब पैसा कमाने का वक्त, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, रिस्क में इजाफा होने लगे तो झुक जाओ, डर जाओ, कहीं माल की आजमाइश तो नहीं। हाथ खोल दो, दस्तरखान वसी करो करो और आजिज हो जाओ। रिस्क में बरकत चाहते हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। बिल्कुल हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करेगा। तो जब आपके पास यानी कि रिस्क में इजाफा होने लगे तो उस वक्त यानी कि आजिज हो जाना, उस वक्त जो है अपना दस्तरखान बढ़ा देना, लोगों को यानी कि यानी लोगों को शेयर करना। हो सकता है कि अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश हो, और इस आजमाइश में अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो अल्लाह ताला बड़ा खुश होते हैं और फिर मज़ीद नवाजते हैं। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे यानी कि रिस्क कुशादगी रिस्क इजाफा करे। अच्छा, अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, देखिए मार्केट में यानी कि दो चीज़ें थी कि कल ही आपको बता दिया गया था कि देखिए मार्केट ओवरसोल्ड है और सुबह स्टार्टिंग में जैसे ही 1,19,000 का लेवल मेंटेन हो जाएगा तो मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी। ठीक है, प्रेशर जरूर है, 2 दिन से वॉल्यूम्स नहीं थे मार्केट के अंदर, लेकिन ये एक तरह का ट्रैप भी था क्योंकि आपको ये बताया गया था कि इंडेक्स में इजाफा हो गया है लेकिन आपके स्टॉक प्राइस में इजाफा नहीं हुआ। अब चूंकि इंडेक्स को सेटल करना है और साथ साथ स्टॉक को भी बढ़ाना है, तो ये हुआ कि हमने इंडेक्स के अंदर थोड़ा सा यानी कि करेक्शन देखी और फिर देखा कि हमने यानी कि स्टॉक्स बढ़ते गए और साथ ही इंडेक्स भी आपके यानी कि रिबाउंड कर गया। आज मार्केट की जो क्लोजिंग रही है 1135 पॉइंट एक टाइम में मार्केट प्लस हो गई थी। तकरीबन 1,20,106 का मार्केट ने हाई लिया और 1,19,931 के करीब मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो वॉल्यूम में आज माशाल्लाह बेहतरीन इजाफा रहा। 667 मिलियन से वॉल्यूम्स रहे जो कल से ज्यादा थे। कल तकरीबन 436 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे थे। आज के दिन अगर हम देखें तो आज टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में तमाम सेक्टर्स में एक बुलिश ट्रेंड रहा, जिसमें टॉप पर कमर्शियल बैंक्स रहे जिसके 387 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी सेक्टर्स वगैरह में हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर्स में हमने स्लाइटली गिरावट देखी। ओवरऑल अगर हम देखें तो आज मार्केट ने माशाल्लाह से भरपूर यानी कि मौका दिया। इसके अलावा आज के इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि वो स्टॉक्स भी बताएंगे, जो पुराने स्टॉक्स बताएंगे जिनके नए टारगेट्स हैं और उनके अंदर अपसाइड पोटेंशियल है। तो पूरा वीलॉग देखिएगा तो कहीं कोई चीज़ मिस ना हो जाए। इसके साथ ही अगर हम न्यूज़ के ऊपर नजर डालें तो तेल की कीमतों में इसराइली हमले के मुमकिन खबर पर इजाफा हो गया और गोल्ड सिल्वर में भी इजाफा रहा। शेड कॉर्पोरेशन के बोर्ड ने डायपर्स की पैदावार खत्म करने का फैसला किया, ये कंपनी के लिए नेगेटिव है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज एक और बड़ी खबर भी थी कि पाकिस्तान और भारत का सरहद से फौजें वापस बुलाने का फैसला। ये अच्छी बात है, कशीदगी कम हो रही है और हमारे मुल्की हालात और यानी कि बेहतर हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो मईशत मुस्तहकम करने में आईटी का बड़ा किरदार है, गैर मुल्की कर्ज $2 अरब कम कर दिया। ये सारी खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। रिफाइनरी ने पीओएल मसनूआत पर सेल टैक्स की छूट का मुस्तकिल हल मांग लिया। ये भी ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट ने आज बेहतरीन परफॉर्म किया। रिफाइनरी न्यूज़ तो आपको काफ़ी दिनों से चल रही थी, इसी वजह से हमने देखा कि रिफाइनरी सेक्टर से आपका टॉप कर गया। नेशनल रिफाइनरी का अपर कैप लगा और पीआरएल और एनआरएल में भी इजाफा रहा। साथ ही अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स भी चला और साथ ही यानी कि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में ओजीडीसी पीपीएल ने अच्छा परफॉर्म किया। इसके अलावा आईटी सेक्टर्स और सीमेंट सेक्टर्स और इसके अलावा छोटे छोटे स्क्रिप्ट जिनके बारे में आपको बताया गया था, डबल जीएल, ट्रिपल जीएल, यानी कि वेव्स ऐप, यानी कि वेव्स ऐप हो गया। इसके अलावा अगर देखिए जीसीआईएल लोड्स के बारे में बताया गया। इसके अलावा कॉसम चला। बहुत सारे छोटे छोटे स्क्रिप्ट थे जिन्होंने आज माशाल्लाह से बेहतरीन परफॉर्म किया और इनमें भी एक रैली बनी रही और इनमें भी एक वॉल्यूम हमें नजर आता रहा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $62.60 के पास। क्रूड ऑयल 64 का हाई मारा और इसके बाद क्रूड ऑयल में हमने 62.60 देखा। क्रूड ऑयल में तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, 63 से लेकर 65 तक जा सकता है। और गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड 3309 3300 का लेवल ब्रेक कर देता है तो गोल्ड 3250 से लेकर 3200 तक जाएगा और 3300 स्टॉप लॉस रहेगा।
और इसी तरीके से सिल्वर को देखें तो सिल्वर भी ओवरबॉट है, 3310 का लेवल तोड़ देता है, तो इंशाल्लाह 3275 से लेकर 3200 तक जा सकता है। डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, अगर मार्केट को देखें तो मार्केट इस वक्त 525 पॉइंट ओवरबॉट है, वीक के हिसाब से कल तक ओवरसोल्ड थी इसलिए रिकवरी हुई। और मार्केट अगर हम मंथ और ईयर के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा ओवरबॉट नहीं है, 8734 पॉइंट ओवरबॉट साइड पे परफॉर्म कर रही है। अच्छा, मार्केट के टेक्निकल ग्राफ की तरफ आ जाते हैं कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए टेक्निकल चार्ट आपके सामने, अगर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो डेली बेसिस पे ये ग्राफ आपके साथ शेयर किया जाता है। आज मार्केट ने फाइनली ट्राइंगल जो था, जो कल तक ब्रेक किया था नीचे के लिए, मार्केट ने आज रिबाउंड करके 1,19,000 का लेवल ब्रेक करके ऊपर का जो ट्राइंगल है वो ब्रेक कर दिया है और मार्केट ने 1,20,000 का हाई लेवल दिखाया है। और इसी तरीके से मार्केट क्लोज रही है, बेहतर जगह पे क्लोज रही है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है मार्केट इस रैली को कंटिन्यू करेगी और कल 1,20,500 से लेके 1,21,200 की तरफ जा सकती है। 1,21,500 मेन रेजिस्टेंस लेवल है, ये जैसे ही लेवल ब्रेक होगा तो इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे मार्केट को 1,22,000 से लेके 1,25,000, 1,30,000 भी देखेंगे। लेकिन वो कब, जब 1,21,500 का लेवल ब्रेक हो जाएगा उसको मार्केट सस्टेन करेगी और स्टॉप लॉस फिर बनेगा आपका 1,20,000 का और टारगेट सेट होगा 1,22,000 से लेके 1,25,000, 1,30,000 का टारगेट बनेगा। तो ओवरऑल मार्केट सेट है, 1,19,000 का स्टॉप लॉस रखना है हमने और टारगेट सेट करना है 1,20,500 से लेके 1,21,200 और मार्केट का जो व्यू है वो बेहतर है। अब बात करते हैं स्टॉक के हवाले से कि पुराने स्टॉक्स, नए टारगेट। जो पुराने स्टॉक्स हैं लेकिन इनके टारगेट्स नहीं है क्योंकि ब्रेकआउट्स लेवल के ऊपर और नए हाई लेवल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। माजी में भी इन स्टॉक्स के टारगेट्स दिए गए और अल्हम्दुलिल्लाह इनके टारगेट्स बेहतरीन अचीव हुए। जिसमें अगर हम देखें तो डीजी खान आपको याद होगा कि हम यूं तो काफी तेजी कराते रहे, 70 रुपए से तेजी कराते रहे और 100 रुपए पे कॉल दी गई यूट्यूब चैनल के ऊपर कि ये इसमें 47 रुपीज का इजाफा होने वाला है, इस तरह की कॉल भी दी गई। डीजी खान में अगर हम देखें तो डीजी खान ने आज 152 का लेवल यानी कि ब्रेक किया है, 140 रुपए स्टॉप लॉस बनता है और अपसाइड पोटेंशियल बनती है डीजी खान के अंदर 160 से लेके 175 तक जा सकता है। इन्वेस्टर हजरात इसको होल्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ 1 मंथ और 160 से लेके 175 तक डीजी खान दिखा सकता है। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें टॉप 2 स्टॉक्स जिसमें है मैपलिफ का स्टॉप लॉस बनता है 74 और अपसाइड पोटेंशियल है 79 से लेके 84 तक जा सकता है। तो इसके अंदर भी इन्वेस्टर हजरात बेहतरीन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान स्टेट ऑयल थर्ड नंबर पे अगर हम देखें पाकिस्तान स्टेट ऑयल है जिसमें 369 स्टॉप लॉस है और अपसाइड पोटेंशियल है 390 से लेके 425 तक जा सकता है पीएसओ, क्योंकि सर्कुलर डेट की न्यूज है और उसमें एक बेहतर यानी कि गेन कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो फोर्थ नंबर पे ओजीडीसी का स्टॉप लॉस है 206 और अपसाइड पोटेंशियल है 220 से लेके 240। ओजीडीसी भी आपका जो है वो सर्कुलर डेट से रिलेटेड है, इंशाल्लाह इसके अंदर भी एक अच्छी रैली बन सकती है और लॉन्ग ग्राफ काफी पॉजिटिव है। पाकिस्तान पेट्रोलियम का स्टॉप लॉस है 169 और अपसाइड पोटेंशियल है 180 से लेके 190। ये भी अगर हम देखें तो तकरीबन 15 रुपए का इजाफा हो सकता है। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, स्टॉक के बढ़ने से पहले स्टॉक की कॉल दी जा रही होती है। मेरे टीम मेंबर्स के अगर आप व्लॉग देखें तो उनमें भी डेली बेसिस पे आपको कॉल्स दी जा रही होती है और कॉल्स देने का मकसद यही होता है कि आपको बताया जाता है कि किस तरह टेक्निकल ग्राफ पे वर्किंग कर रही होती है हमारी पूरी टीम और उसके बाद फिर हम कॉल शेयर कर रहे होते हैं स्टॉप लॉस के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स अचीव भी हो रहे हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर और अगर आपका कहीं पे भी अकाउंट है, आप ये समझते हैं कि बेहतरीन सर्विस अवेल करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह लोग एक आम एयरलाइन का टिकट लेते हैं और जब उसमें सहूलतें सही नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं कि एक बेहतरीन एयरलाइन का टिकट लेते हैं और उसमें सफर करते हैं। इसी तरीके से याद रखें कि जब आप एक ऐसे हाउस में काम कर रहे होते हैं जहां आपकी कोई रिसर्च या कोई अपडेट नहीं होती, कोई आपके अकाउंट के हवाले से कोई पूछा नहीं जाता, कोई यानी गाइडलाइन नहीं होती, तो होता यही है कि आप अपनी मदद के तहत आप काम कर रहे होते हैं, उसमें लॉसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं और मार्केट की कोई अपडेट नहीं होती। लेकिन आप चाहते हैं कि जब यही काम करना है आपने और मार्केट की बेहतरीन अपडेट्स के साथ काम करना है तो उसके लिए हमारा ग्रुप हाजिर है और हम आपको देते हैं बेहतरीन सर्विस लाइव यानी कि ऑडियो कॉल्स के साथ, लाइव मार्केट की डायरेक्शन के साथ आपको टिप्स वगैरह भी शेयर की जा रही होती है ग्रुप्स के अंदर, बाय सेल कॉल विद स्टॉप लॉस, स्विंग ट्रेडिंग, बहुत सारी चीजें शेयर की जा रही होती है। तो अगर आपका कहीं पे भी अकाउंट है, आपने व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट करना, आपको बताया जाएगा किस तरह अकाउंट ओपन होगा और बिना शेयर सेल किए एक हाउस से दूसरा हाउस में किस तरह शेयर ट्रांसफर होते हैं।
दूसरे नंबर पे मुनीर खनानी की किसी भी ब्रांच या हेड ऑफिस के अंदर आपका अकाउंट है, आप समझते हैं कि आपको बेहतरीन सर्विस नहीं मिल रही, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा स्पेशल ग्रुप फ्री है मुनीर खनानी के, जहाँ पे मुनीर खनानी के अकाउंट ओपन हुए हैं उनके लिए फ्री है। उसके लिए आपने करना यही है कि व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना है और एक ईमेल प्रोसेस को फॉलो करना है। इंशाल्लाह ये फ्री अपडेट सर्विस आपके साथ शेयर होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।